नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। और हमारी पहली खबर क्या है देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है नंद बाबा मिल्क मिशन। क्या है नंद बाबा मिल्क मिशन? पूरी खबर देख लेते हैं। नंद बाबा मिल्क मिशन जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है ताकि मिल्क के डेवलपमेंट और मिल्क के प्रोडक्शन में हमारा उत्तर प्रदेश है जो वो लीडिंग स्टेट बन सके। क्या लीडिंग स्टेट बन सके? ठीक है। इसके तहत क्या होगा कि जो ये जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक फैसिलिटी दी जाएगी ताकि वो अपना जो दूध है उसको शेयर कर सके एक रिजनेबल प्राइस पर। कहाँ? गांव में, थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इसमें मदद ली जा रही है। ठीक, एक चीज याद रखनी है। इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट धर्मपाल सिंह है जो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। और डेयरी डेवलपमेंट पोर्टल है जो वो भी लॉन्च कर दिया गया है, और आपका लोगो है जो वो भी लॉन्च कर दिया गया है। तो पोर्टल भी आ गया, लोगो भी आ गया, कोऑपरेटिव्स की इसमें मदद ली गई। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली देखते हैं कि देखिए मलिहाबाद जो बेल्ट है, आम वाली, आपने सुना होगा मलिहाबाद फेमस है आम के लिए। ठीक है, तो वहां पर क्या बन रहा है? उत्तर प्रदेश का मेगा टेक्सटाइल पार्क। क्या है पूरी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लान किया है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो कितने का? 1000 करोड़ का, 1000 एकड़ का, सॉरी 1000 एकड़ का जो टेक्सटाइल पार्क है वो बनाने की बात चल रही है मलिहाबाद तहसील के अंतर्गत। ठीक है, और ये आपकी पीपीपी मॉडल से, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से बनाई जाएगी। और इंडिया की ये सेकंड और यूपी की पहली पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क होगा। और अगर आप पहली की बात करें कि भारत का पहला कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु में। ये भी याद रखना होगा आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में समझिए। देखिए 7 पीएम मित्र मित्र पार्क हैं जो वो अभी इस बजट 2021-22 में अनाउंस किए गए थे। ठीक है, और उसमें यहां पर देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाना है, जो कि 5F हैं जो उसके बारे में बात करते हैं। टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल यानी कि कपड़े से संबंधित अगर बात कर रहे हैं तो उसमें पीएम का जो विजन है वो 5F विजन है। 5F विजन का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले खेत में, फार्म में आएगा प्रोडक्ट, उसके बाद वो फाइबर बनेगा, सूत बनेगा उसका। ठीक है, सूत बनने के बाद फिर वो फैक्ट्री में पहुंचेगा, फिर उसको जो चलन में होगा फैशन, उस फैशन के हिसाब से उसको बनाया जाएगा, और फिर बाद में एक्सपोर्ट करके उसे फॉरेन में भेजा जाएगा, मतलब दूसरे देशों में भी भेजा जाएगा। तो ये है आपका 5F। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और इसके अलावा पीएम पार्क मित्र पार्क है जो ये कहाँ सेटअप, एक तो तमिलनाडु में किए जाएंगे, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये स्टेट्स हैं जिनको टेक्सटाइल के लिए टारगेट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और ये आप देख सकते हैं कैबिनेट का डिसीजन था, ये कब का? 2021 का है फोटो, है ना। इसमें आपके पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में बात की गई है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से संबंधित है, ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्टडी आईक्यू आपका P2I बैच लेकर आया। P2I मतलब प्री, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की जो एक कंबाइंड तैयारी है वो यहाँ पर कराई जाएगी। और फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो है 70,000, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करते हैं तो फीस घट के 32,999 हो जाएगी। और इस बैच की शुरुआत 9 जून से शाम को 6 बजे हो रही है। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसमें आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली जो खबर है वो क्या है? यूपी कैबिनेट मीटिंग, यूपी गेट्स गिफ्ट फॉर 6 न्यू यूनिवर्सिटी। 6 नई यूनिवर्सिटी का गिफ्ट मिला है उत्तर प्रदेश को। क्या है कि अभी एक मीटिंग हुई है जिसमें 23 प्रपोजल्स हैं, उनको अप्रूवल मिला है। ठीक है, टोटल 23 प्रपोजल्स को अप्रूवल मिला है, जिसको हेड किया था सीएम ने। और यूपी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक तो ट्रांसफर पॉलिसी, और दूसरा आपका 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो यूपी में है उसकी वो। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि क्या है। 6 यूनिवर्सिटीज हैं जो वो कौन सी हैं? तो ये हैं वो 6 यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। कौन सी? कृष्ण मोहन यूनिवर्सिटी मथुरा की, मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी फतेहगढ़ फर्रुखाबाद की, आगरा वन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा की, SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाजियाबाद की, विद्या विश्वविद्यालय मेरठ का, और महावीर विश्वविद्यालय आपका मेरठ का। ठीक, तो इतने हैं, ये हैं वो 6 जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो खबर है वो है कि सुरीनाम, ठीक है, जो इसकी पहले लोकेशन आप मैप में जरूर देख लीजिएगा एक बार कि सुरीनाम किस जगह पर है, तो अटलांटिक ओशन के नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को
सुरेनाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है, और ऐसा अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हो गई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय हो गई हैं जिनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये नाम है, ये याद रखना, और ये सुरेनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए कि ये जो अवार्ड है ये किसने दिया है, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये अवार्ड सौंपा है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है ऑन अ 6 डे विजिट ऑफ सर्बिया एंड सुरेनाम। ठीक है, तो ये अपनी 6 दिन की विजिट में है वहां पर। ये चीज आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसका नाम क्या है। एक तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार इसका नाम है, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है जो वो पहली भारतीय हो गई हैं इस अवार्ड को पाने वाली। ठीक है, और ये सुरेनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सुरेनाम है जो वो कहाँ पर इसकी लोकेशन है, नॉर्थ कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के नॉर्थ कोस्ट पे आप अगर देखेंगे तो इसको मिल जाएगा। इसको मैं अभी आपको मैप में भी एक बार दिखा दूंगा। और फॉर्मली इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो फॉर्मली पहले इसको डच गुयाना के नाम से जानते थे। सुरेनाम है जो ये प्लांटेशन कॉलोनी हुआ करता था नीदरलैंड की, जिसने इंडिपेंडेंस पाई है 1975 में। ठीक है, और इसकी जो बॉर्डर की बात करेंगे तो बॉर्डर इसका अटलांटिक ओशियन से नॉर्थ में आपके अटलांटिक ओशियन है, फ्रेंच गुयाना है इसके ईस्ट में, और आपके जो गुयाना है वो है इसके वेस्ट में। ठीक है, फ्रेंच गुयाना ईस्ट में, गुयाना इसके वेस्ट में, और ब्राजील है जो वो इसके साउथ में है। तो आप समझ गए होंगे आपको कौन सा मैप खोलना है। ठीक है, आप जल्दी से वर्ल्ड मैप खोलिए और उसमें साउथ अमेरिका के पास वाला हिस्सा देखिए जल्दी से। ठीक है, चलिए ये वाला पार्ट आपको देखना है। ठीक है, ये देखिए सुरेनाम है, ऊपर ये अटलांटिक ओशन, फ्रेंच गुयाना, और ये ब्राजील, ये गुयाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली टू मेक उत्तर प्रदेश अ लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ मिल्क डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन। दूध के उत्पादन में सबसे लीड करने के लिए कौन सी योजना को अभी चालू किया गया? मिशन गौवंश, नंदी मिशन, या नंद बाबा दुग्ध मिशन, या मिशन गोवर्धन, कौन सी है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपको सही वाला बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है जो वो तमिलनाडु में बना है। इसके अलावा टोटल 7 पीएम मित्र पार्क है जो वो बजट 2021-22 में डेवलप करने की बात कही गई। इसके अलावा पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विल बी डेवलप ऑन द पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है, बताइए कौन सा इनमें से सही है। इसके अलावा अगला देखते हैं, और अगला है कि अभी हाल ही में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो उनको अप्रूवल मिला है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा। तो इनमें से कौन सी है जो वो इसमें इंक्लूड नहीं है? कौन सी है इनमें से? एसएमएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी लखनऊ, महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ, मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी फर्रुखाबाद, या कृष्ण मोहन यूनिवर्सिटी मथुरा। कौन सी है जो इसमें इंक्लूड नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिसेंटली इंडियाज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर अवार्ड ऑफ द विच कंट्री। तो ये जो अभी रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है तो ये किस देश का है? सर्बिया का है, सुरेनाम का है, इथोपिया का है, या नाइजीरिया का है? जल्दी बताइए इसको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या इस पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना होगा मेरे चैनल से। ओम द्विवेदी स्टडी IQ के नाम से मेरा चैनल है जिस पर आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।